चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, बहुत सारी फेक न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम यह होगा कि हम अपने आप को सही सूचना के हथियार से लैस रखें, क्योंकि इसी के हिसाब से आप सही बात जान पाएंगे और गलत चीज पर शक करना आप सीखेंगे। ये काम तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार भी कर रही है। और अब ये जानकारी एकदम स्पष्ट है कि सिर्फ सीमा पार से नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े बड़े चैनल्स जिनके पास बहुत रिसोर्सेज और अथाह पैसा है, उसके बावजूद फेक न्यूज उन पर चल रही है। सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक डिपार्टमेंट ने बहुत सारी कल से लेकर के आज तक, कल की पूरी रात और कल की शाम और आज सुबह के बीच में जो फेक न्यूज आई है, उसका भंडाफोड़ किया है और बताना चाहा है कि कैसे वो खबर गलत है। तो जरा सावधानी से हर आने वाली खबर जो आधिकारिक सूत्रों से नहीं आई है या आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है, उस पर शक करना शुरू कीजिए। ऐसा ही एक संकलन हम लेकर के यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले पीआईबी फैक्ट चेक ने एक खबर दिखाई है। वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली में आगजनी शुरू कर दी है। फैक्ट चेक ने यह पाया है कि यह वीडियो वास्तव में 30 अप्रैल 2025 की शाम दिल्ली के आईएनए क्षेत्र स्थित दिल्ली हाट बाजार में लगी भीषण आग का है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा फंडेड ट्विटर हैंडल्स द्वारा। तो आप देख सकते हैं, इस खबर को पीआईबी कह रही है ये फर्जी है। ये आईएनए मार्केट में लगी हुई आग की खबर है, ना कि जैसे कि दावा किया जा रहा है कि ये भारत के मुसलमानों ने दिल्ली में आगजनी की है। यह एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। कृपया केवल सरकारी एवं आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करें। तो ये यहां पर बता देना बहुत जरूरी है। अगला फैक्ट चेक ये अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये कहता है, ओल्ड वीडियो अलर्ट। दावा ये किया जा रहा है कि एज इंडिया पाक वॉर इंटेंसिफाइज, इंडियन सोल्जर्स स्पॉटेड क्राइंग एंड अबैंडनिंग देयर पोस्ट। इसको लेकर के पीआईबी कहता है ये एक पुराना वीडियो है। इट इज बीइंग क्लेम्ड दैट इंडियन सोल्जर्स आर क्राइंग, लेकिन दिस वीडियो वाज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम ऑन 27th of April and is not related to the Indian Army. The video depicts students from a private defense coaching institute celebrating their selection into the army, यानी कि उनका जो सिलेक्शन हो गया है आर्मी में, उसके खुशी के आंसू हैं, जिसको हार के आंसू बता करके भारतीय सोल्जर से जोड़ करके चलाया जा रहा है। इंस्टाग्राम का पोस्ट है, उसका दुष्प्रचार और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला ट्वीट ये है अल जजीरा का, क्लेम्स ऑफ एक्सप्लोजन अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये अल जजीरा ने इसको ट्वीट किया है। पीआईबी फैक्ट चेक कहता है कि एक दावा किया गया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास 10 धमाके हुए हैं एयरपोर्ट के पास। फैक्ट चेक ने यह पाया है कि यह पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगला आपको ये बताएं, और इसको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट हैं जयपुर के, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल के हवाले से एक खबर आई थी कि एक्सप्लोजन्स कैन बी हर्ड एट द जयपुर एयरपोर्ट, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यह कहना है कि यह खबर तथ्यहीन एवं भ्रामक है। जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिस पर पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया और उन्होंने इस दावे को झूठा बताया, गलत बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीमा पार से नहीं, देश के अपने भी चैनल्स इस तरीके की गलत खबर, फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिसको अब पीआईबी को फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट एकदम सुरक्षित है, सेफ है। अगली खबर आपको दिखाएं, ये है प्रोपेगेंडा अलर्ट, जिसमें एक ट्वीट आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट फॉल्सली क्लेम दैट एन इंडियन पोस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये दावा गलत है, वीडियो पुराना है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो वीडियो जो दिखाया जा रहा है वो 15 नवंबर 2020 का है, जिसका लिंक पीआईबी फैक्ट चेक ने डाल दिया है। तो इसको जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि इंडियन पोस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं,
ये जानकारी गलत है। इसके अलावा अब आपको दिखाएं, पीआईबी फैक्ट चेक बताता है कि एनडीटीवी न्यूज चैनल ने खबर चलाई कि इंडिया पाक टेंशन हिट्स एयर ट्रैवल, टेम्पररी क्लोजर ऑफ सर्विसेज ऑन दिल्ली मुंबई रूट, एयरलाइंस टोल्ड टू रीरूट फ्लाइट्स फ्रॉम 14 टिल 14 मई, कि दिल्ली और मुंबई के बीच में ट्रैफिक बाधित हुआ है। एनडीटीवी कहता है कि दिल्ली और मुंबई का ट्रैफिक 14 मई तक डाइवर्ट कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के हिसाब से एनडीटीवी की यह खबर फेक है। उनका यह कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेम्पररी क्लोजर 25 सेगमेंट में एयर ट्रैफिक सर्विस रूट्स पे विद इन दिल्ली एंड मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस, ये ऑपरेशनल कारणों की वजह से ये हुआ है। तो ये दावा करना कि टेम्पररी क्लोजर ऑफ सर्विसेज हो गई हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में, ये खबर गलत है, भ्रामक है। एक और फैक्ट चेक हुआ है जिसमें सोशल मीडिया में साझा किए हुए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया है। ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है। सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं। कृपया सतर्क रहें, ऐसे वीडियो फॉरवर्ड ना करें। तो ये एक और फैक्ट चेक किया है, और ये पिछले कुछ 13-14 घंटे में कल शाम और आज रात और आज सुबह के बीच में जो फैक्ट चेक हुआ है उसके बारे में है। अगला एक झूठा दावा किया गया है ऑनलाइन, asserting that a cyber attack by Pakistan has caused 70% of India's electricity grid becoming dysfunctional। ये दावा किया जा रहा है कि भारत की 70% बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। ये दावा पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। According to Pakistani Army, a cyber attack was conducted by Pakistan, rendering 70% of India's electricity grid inoperative। ये बिल्कुल गलत है, झूठी खबर है, इस पर भरोसा ना करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगला फैक्ट चेक आपको दिखाते हैं। ये फैक्ट चेक है, ये दावा किया जा रहा है कि 3 आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हिमालय में क्रैश हो गए हैं। सेवरल प्रो पाकिस्तान सोशल मीडिया अकाउंट्स आर falsely claiming that these fighter jets have been downed in the Himalayan region। ये दावा फर्जी है। इमेज जो सर्कुलेट हो रही है वो 2016 की है, किसी और संदर्भ की ली हुई फोटो है, 2016 की है, और उन्होंने इंडिया टुडे का एक 2016 का आर्टिकल भी चिपका दिया है। तो ये भी एक गलत खबर आ रही है। अगला दावा ये है, वायरल इमेज विच इज क्लेमिंग दैट एन एडवाइजरी हैज बीन इशूड एडवाइजिंग पीपल टू टर्न ऑफ लोकेशन सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल फोन्स, कि मोबाइल फोन में लोकेशन सर्विस आप बंद कर दीजिए। पीआईबी कहती है कि यह दावा गलत है। ऐसी कोई भी एडवाइजरी भारत सरकार ने इशू नहीं की है कि आप अपना जीपीएस लोकेशन बंद कर दें। एक और फेक न्यूज अलर्ट आया है जिसमें ब्रिक्स न्यूज नाम के एक हैंडल ने लिखा है, पाकिस्तान सेज इट डिस्ट्रॉयड एन इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर पीआईबी फैक्ट चेक का ये कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और ये गलत और भ्रामक खबर है। तो आज हमको लगा कि पिछले 12 घंटे में, जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स हों या फिर पाकिस्तान से बहुत ही बदमाशीपूर्ण तरीके से जो गलत सूचना, सुनियोजित तरीके से गलत सूचना फैलाई जा रही है, इन सब चीजों को लेकर के फेक न्यूज जो फैलाई गई है उस पर सही और सटीक जानकारी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो हम ये प्रस्तुति आप तक लेकर के आए। आपका हथियार सही जानकारी है। हर इंफॉर्मेशन आने से पहले प्लीज कम से कम 10 बार उसके बारे में सोचें। यह गलत हो सकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे पीआईबी फैक्ट चेक बता रहा है कि ये गलत हैं। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।